नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा आज दूसरा दिन लंकावी में और हमने प्लान किया किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क, जो कि हमारे रिजॉर्ट से करीब 30 मिनट की ड्राइव पर है और हमने बुक करी है ग्रैब। कल हमने कुआ वाला एरिया कवर किया था, जिसमें कुछ चीज़ें हमने स्किप करी थी। आगे चल के आपको बताएंगे कि वो क्यों स्किप करी और क्या क्या हैं वो जगहें जो आप अगर चाहें तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम जाएंगे किलिम, और किलिम में मोस्टली जो है वो बोट राइड्स हैं और देखते हैं वो कैसी रहती हैं। तो हम पहुंच गए किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क और ये थी इसकी एंट्री के साथ ही लेफ़्ट साइड में आपको मिलेंगे 2 कियोस्क, जिसमें कि वो टूर पैकेजेस सेल करते हैं। आप टूर पैकेजेस बाहर के एजेंट से भी ले सकते हैं और इनमें आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं एक लिमिट तक। यहाँ पे जो कियोस्क हैं वहाँ पर आपको अगर बाहर से भी आपने लिया है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा और वो आपको उसकी रिसीट देंगे। और ये चल रहे हैं हम आगे, जहाँ पे बोट्स खड़ी हैं वहाँ तक, करीब 100 मीटर यहाँ से है। और लेफ़्ट राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये सारा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। सारे जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं उनकी जड़ें दिख रही होंगी, सारी मैनग्रोव ट्रीज़ हैं। यहाँ पर 2 टाइप के टूर पैकेज वो सेल करते हैं। एक है आइलैंड हॉपिंग, जिसमें कि वो अलग अलग आइलैंड पे आपको ले जाएंगे और जो है वहाँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, सनबाथ ले सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फिर दूसरे आइलैंड पे ले जाएंगे, फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुक सकते हैं। ऐसे 4 आइलैंड्स उन्होंने बताया कि वो ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे आप थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं। और दूसरा जो टूर पैकेज है वो मैनग्रोव टूर है, जो कि हमने सेलेक्ट किया है। मैनग्रोव टूर में ही अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैनग्रोव टूर में हमने जो लिया है वो प्राइवेट बोट और शेयर्ड बोट दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल है। हमको ये ज़्यादा सही लग रहा प्राइवेट, हम लोग 3 जने हैं तो हमने प्राइवेट ली है। और मैनग्रोव टूर में आपका 4-5 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बर्ड फीडिंग के लिए। यहाँ पर लंकावी में, जैसा कि आपको पता ही है, ईगल बर्ड्स के लिए फेमस है, तो ईगल बर्ड फीडिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 टाइप की ईगल बर्ड्स पाई जाती हैं, एक रेडिश ब्राउन कलर की जिसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और एक वाइट बेलीड ईगल जो साइज़ में कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है। ये ईगल्स इतनी ट्रेंड हो गई है कि जब यहाँ पर बोट्स आती हैं, जो बोटमैन है उनके इंजन की आवाज़ बनाते हैं, मोटर की आवाज़ निकालते हैं, तो ये आ जाती है। देखिए आ गई। वो लोग चिकन लेके आते हैं, चिकन पीसेस डालते हैं और ये ईगल्स जो है उसे उठा लेती हैं पानी से। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था। ये बर्ड्स आ रही हैं और जैसे ही वो चिकन पीस डाल रहे हैं और वो आके सीधे उसे कैच कर ले रही है। ईगल की जो आईसाइट होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो अपने टारगेट को 1-2 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकती है और 3 किलो तक का वो वेट उठा सकती है अपने प्रे का। तो ये देखिए कैसे कैच किया उसने, ये उठा के ले गई अपने। तो अमेजिंग। ये वाली वाइट बेलीड ईगल थी। पहले 1 आई, 2 आई, अभी अब काफ़ी सारी आ रही है क्योंकि और भी बोट है और ये लोग इंजन की, मोटर की आवाज़ बना रहे हैं। तो उसकी आवाज़ से इतने ट्रेंड हो चुकी हैं ये बर्ड्स की, जैसे इन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि कोई बोट आ रही है, सीधे खाने के लिए आ जाती हैं। पता नहीं इनको चिकन देना कितना सही है, कितना गलत है ऐसे फीड कराना, बट यहाँ पर ये टूर एक्टिविटी होती है। हमारा दूसरा पॉइंट जो कि ये है, जहाँ पे लिखा हुआ है किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क, यहाँ पे हम कुछ देर रुकेंगे और यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह, थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाएंगे। और बोटमैन ने बताया कि जो उसका तीसरा अट्रैक्शन है अंडमान सी, वो सामने जो हमको दिख रहा है
वो अंडमान सी है और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पे थाईलैंड बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, थाईलैंड लग जाता है। इतना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये माउंटेन्स, पूरे हरे भरे माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बैक वाटर है ये और हवा चल रही है। मौसम भी बहुत अच्छा है, हम सुबह टाइमली यहाँ पे आ गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये मस्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल केव। ये रही आपकी क्रोकोडाइल केव। इसके अंदर कोई क्रोकोडाइल वगैरह नहीं है, बस इसके शेप की वजह से इसे नाम दिया गया है क्रोकोडाइल केव। यहाँ से बोट्स ये जो आप देख रहे हैं अब अंदर थोड़े आगे तक जाती हैं, लेकिन ये बोट वापस आ गई। अभी बोटमैन ने हमें बताया क्योंकि हाई टाइड है, हाई टाइड में कोई भी बोट अंदर नहीं ले जाएगा क्योंकि बोट ऊपर से जो है टकरा सकती है, तो वो बोट भी वापस आ रही है और हमारी बोट भी अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा आगे अंदर तक जाती है और वहाँ से वापस आ जाते हैं। अभी हाई टाइड की वजह से वो नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा क्रोकोडाइल केव। थोड़े अंदर तक वो बोल रहे हैं भैया कि थोड़े अंदर तक दिखाएंगे। तो ये है अंदर का नज़ारा। यहाँ से वो जो आपको सामने पे दिख रहा होगा दूसरा शोर, वहाँ तक जाती है बोट और वहाँ से मुड़ के वापस यहीं से वापस आ जाते हैं। तो अभी ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हम निकलेंगे हमारे नेक्स्ट जो हमारा अट्रैक्शन है उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बोट्स में ना लाइफ वेस्ट किसी ने नहीं पहनी है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस टूर के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइफ वेस्ट ज़रूर पहनिए। अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों में होती है। किसी भी बोट में हमने देखा कि लाइफ वेस्ट किसी ने नहीं पहनी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ज़रूर। तो ये जो टूर था इसका नॉर्मल प्राइस 320 रिंगिट्स था, लेकिन हमें ये पड़ा 250 में। हमने यहाँ से नहीं लिया, हमने बाहर से लिया। ये जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं सब ने हमको ये टूर पैकेज ऑफ़र करे और जो है उनसे नेगोशिएट करने के बाद हमने फाइनली जिनसे लिया उनने हमें 250 इसका प्राइस दिया था। तो अब हम जा रहे हैं फ़िश फार्म की तरफ। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है अगर आप वहाँ पे लंच करना चाहें तो। ये यहाँ पर उन्होंने ये फ़िश जो है, एक का नाम अली है और दूसरे का नाम फातिमा है, एक पैर रखा हुआ है और ये हाथों से उसे खिला रहे हैं। लोगों को भी ऑफ़र करा लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको खिलाने की, बट इनको देख के बहुत इन्जॉय करा। ये हाथ में ले रहे हैं मीट और वो खाने के लिए जब आवाज़ लगा रहे हैं अली फातिमा तो वो निकल के आ रही हैं और खाने के लिए। ये फ़िश जो है ये इन्होंने बताया है कि ये 100 kg का इनका वेट हो जाता है, इतनी बड़ी हो जाती हैं। जो छोटी छोटी फ़िश है वो नेट, वो सी से जो बैक वाटर है हमारा उससे नेट लगाई हुई है, नेट को पार करके अंदर आ जाती हैं खाने की तलाश में। ये लोग जो फ़िश को फीड करते हैं उसमें वो अपना खाना ढूंढ लेती हैं। तो वहाँ पर हमने नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर सारा सी फूड वगैरह था। हम वेजिटेरियन है और अभी हम ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं, हमारा जो लास्ट अट्रैक्शन बचा है यहाँ का वो है बैट केव। बैट केव की तरफ जा रहे हैं हम। तो कल कुआ वाले एरिया में जो चीज़ें हमने स्किप करी थी वो थी नाइट मार्केट। नाइट मार्केट वहाँ पे रोज़ लगता है लेकिन अलग अलग स्ट्रीट्स में लगता है, उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में दी हुई है। और जो है नाइट मार्केट हमने इसलिए स्किप करी क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी जगह नाइट मार्केट देख चुके हैं, कैमरून में, पेनांग में, केएल में।
तो यहाँ पे हमने प्रेफर किया कि हम रिज़ॉर्ट जाके रिलैक्स करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमने स्किप करी वो था वहाँ पे शॉपिंग मॉल पे आप जा सकते हैं, और जो है अगर आपको चीज़ें ख़रीदनी है वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं काफ़ी सारी। अगर आप मोस्टली लोग चॉकलेट्स या लीकर बाय करते हैं, अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो आप उस एरिया से बाय कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं इस टूर के लास्ट स्पॉट पर, और जो कि है बैट केव, जिसे मलय भाषा में गुआ के लाबार भी कहते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और बोट वाले भैया जो है वो हमारा यहीं पे बाहर वेट करेंगे। यहाँ पर सारे ये बिवेयर ऑफ मंकीज के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर आने के लिए हमें देनी पड़ी एंट्री फ़ी, वो सभी के लिए मैंडेटरी है। 2 रिंगिट पर पर्सन की एंट्री फीस थी, और 1 रिंगिट टॉर्च लाइट के लिए भी देना पड़ा। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अभी काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। ये साइड में आप देख सकते हैं सारे मैंग्रोव ट्रीज़ हैं, स्वॉम्प्स ऑफ मैंग्रोव। अब पूरा पानी बैक वाटर है, और यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बनाया हुआ है केव की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मैप। ये केव एक तरह से दूसरी तरफ मिल जाती है, तो हम एक साइड से एंट्री करेंगे और दूसरी साइड से एग्जिट, और ये है हमारी एंट्री। दोस्तों, अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना। हमारे सर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बेड्स हैं। ये जो आप ऊपर काले काले चिपके हुए देख रहे हैं, ये सारे बेड्स हैं। आवाज़ें भी आ रही हैं इनकी, और बहुत ही स्कैरी। कुछ लोग तो चिल्ला भी रहे हैं। ये जो केव्स आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइमस्टोन की केव्स है। ये देखिए जो केव्स दिख रही है लाइमस्टोन की केव्स है। ये देखिए इतने सारे बेड्स हैं यहाँ पे। कुछ तो उड़ भी रहे हैं, क्योंकि टॉर्च उन पे लाइट जब लग रही है तो वो उड़ रहे हैं। हम अवॉइड कर रहे हैं कि उन पे टॉर्च ना लगाएं। और सामने ये ज़्यादा बड़ी केव नहीं है, सिर्फ 60 मीटर की केव है। और वो दूसरे छोर पे रोशनी जहाँ से दिख रही है वहाँ पर वो निकलती है। इसके ऊपर पे आप जो इनग्रेविंग्स देख रहे हैं वो ऑयस्टर शेल्स की इनक्रस्टेड है वॉल पे। ये जो दिख रही है इसका मतलब कि आज से करीब 5000 साल पहले जो हमारा सी लेवल था वो ऊपर तक था। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए कितने क्लियरली हम देख सकते हैं। ऑयस्टर इनक्रस्टेड है वॉल पे, और ये साफ दिख रहे हैं। ये बेड नहीं है, ऑयस्टर है इनक्रस्टेड वॉल पे, जो कि 5000 से लगभग 5000 साल पहले हमारा जो सी लेवल था, जो पानी जो था वो इतने ऊपर तक। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये जो बैट्स हैं वो फ्रूट बैट्स हैं, और जो कि मोस्टली फ्रूट्स खाते हैं, जंगली फ्रूट्स, और या फिर छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाते हैं।
यहाँ पर अगर आप आए तो बंदरों से सावधान रहे। ये लेडी के हाथ में एक टेट्रा पैक था जो कि बंदर ने छीन लिया और वो देखिए कितने मज़े से पी रहा है निकाल के। वो शायद कोकोनट वाटर था। और बंदर आपके हाथ में कुछ भी इस तरीके की चीज़ देखेंगे तो वो झपट सकते हैं। उसने इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके बैग्स वगैरह अच्छे से बंद हो, अच्छे से जिप उनकी बंद हो, क्योंकि ये बंदर जो है उससे बैग से भी, अगर आपकी जिप खुली है तो बैग्स को छीन के भी ले जा सकते हैं और बैग से निकालने की कोशिश कर सकते हैं चीज़ें। उसने मेरे साथ कह मेरे पर्स की जिप खुली हुई थी और उसके अंदर एक टिश्यू पेपर था येलो कलर के पैक में। उसे लगा शायद कोई खाने की चीज़ है तो वो निकाल के ले गया। अब हम जा रहे हैं केव की दूसरी एंट्री की तरफ। ये बाहर इस साइड से एंटर होके हम बाहर एग्ज़िट करेंगे, जो कि सेम उसी रास्ते में जिससे हम निकले थे वहाँ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हाई टाइड की वजह से पूरा केव के अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। तो हमें वापस उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे। तो हम वहीं से वापस चलेंगे। यहाँ पे पानी बहुत ऊपर तक आया हुआ है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पे हाई टाइड पे पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। ये है एग्ज़िट। अगर हम उधर से एंटर करते तो यहाँ से निकलते। यहाँ पे भी पानी आप देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। तो बैठ के हमारा हुआ कंप्लीट। ये हमारा आखिरी स्टॉप था इस टूर का। तो इन टोटल मैंग्रोव टूर जो था वो बहुत अच्छा रहा, वो ज़रूर रिकमेंड करेंगे आपको। वहाँ से लौट के हम आए यहाँ। ये है यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क। उन्होंने एक म्यूज़ियम टाइप का शायद बनाया हुआ है, देखते हैं अंदर। इसकी एंट्री फ्री थी। ये अभी नया बन रहा है, पूरी तरह बना नहीं है, बट ये भी रिकमेंडेड है। आप यहाँ आके देख सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उनने दी हुई है। बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जियो पार्क क्या होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है, कैसे वो लोग इसको निकालते हैं, यहाँ पर जो है कौन कौन से फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, किस टाइप के एनिमल, कैसे इवोल्यूशन हुआ, यहाँ की केव्स के बारे में, किस टाइप के पत्थर यहाँ पे मिलते हैं, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। यहाँ की अलग अलग कहानियाँ जो लंकावी के बारे में हैं, लंकावी में प्रचलित हैं, उनके बारे में दी हुई है। आप उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर आना भी मस्ट है। आप ज़रूर आइए और ये सब जानकारी हासिल करिए। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि लंकावी को जियो फॉरेस्ट पार्क यूनेस्को ने क्यों बनाया, उसके पीछे क्या रीज़न था। ये है यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, उनके क्या क्या नाम है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बताया हुआ है। कहानी, स्टोरी, लेजेंड ऑफ गुआ चेरिता, ये सब बताया हुआ है। किस टाइप की फ़िशेस यहाँ पे मिलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फ़िश थी, इसे आर्चर फ़िश भी कहते हैं। इसका एक शॉट भी मैंने डाला हुआ है। और ये मॉन्कीज़ जो हमको दिखे थे, ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं। साथ में मॉनिटर लिजर्ड्स और सारी एनिमल्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है इलस्ट्रेशंस। उन्होंने मॉनिटर लिजर्ड की एक स्टैचू बनाई हुई है। स्नेक्स के बारे में, कौन कौन से स्नेक यहाँ के फॉरेस्ट में मिलते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। एक बर्ड, इसके बारे में भी बताया हुआ है। ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी स्टिल वो लोग आगे शायद इसको और कुछ और इसमें ऐड
ऐड कर रहे हैं क्योंकि आगे के एरिया में ज़्यादा कुछ था नहीं। एक ये इन्होंने वर्ल्ड मैप दिया है और कहाँ कहाँ पे जियो फॉरेस्ट पार्क्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन उन्होंने, और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये सब के बारे में उन्होंने पूरे वर्ल्ड की ये मैप बनाया हुआ है और उसमें ये इंफॉर्मेशन ये उन्होंने दी हुई है। किलिम से निकल के हम पहुंच गए हैं डूरियन वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पे उन्होंने हमसे ली 1 रिंगिट पर पर्सन एंट्री फीस। सामने दिख रहा है छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज, इसे क्रॉस करके हमें जाना है दूसरी तरफ और यहाँ पर पानी दिखना शुरू हो गया है। वाटरफॉल लगता है पास में ही है। यहाँ पे जगह जगह उन्होंने शेड बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है तो शेड्स बनाए हुए हैं बैठने के लिए। यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है उन्होंने। क्लीनलीनेस ठीक है, कहीं कहीं पे प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी हुई दिख रही थी। और हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। थोड़ा चलना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट सीधी सी है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और देखते हैं कितनी दूर है। फाइनली हमको दिखने लगा वाटरफॉल। ये छोटा सा वाटरफॉल है, पानी बहुत साफ़ था, लेकिन हम अभी हाइक करके यहाँ से 10 मिनट की लोग वापस आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ से 10 मिनट की हाइक है, लेकिन आप ज़रूर जाइए, ऊपर जो वाटरफॉल है वो बहुत ही सुंदर है। तो हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। अगर बारिश होती है तो यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये जो रास्ता है वो स्लिपरी है। तो ये रहा हमारा वाटरफॉल और इसका नज़ारा जो था वो बहुत ही सुंदर था। ऊपर से हालांकि हमें नीचे उतरना पड़ा, उन्होंने एक रस्सी दी हुई है, रस्सी की मदद से। और यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ पानी और पैर जब इस पानी पे रखे तो पैरों में की जो ठंडक पैरों में है वो बहुत ही सुकून देने वाली थी। और ये है सुंदर सा वाटरफॉल। यहाँ पर आप ज़रूर आइए, थोड़ी देर बैठिए पानी में, रिलैक्स कीजिए। हम जिस समय हम आए उस समय कोई नहीं था, लेकिन हमारे बाद कुछ एक लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे स्विमिंग भी करी। आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।